जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। तीर्थंकर परमात्मा की परंपरा में प्रभु की आज्ञा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन करते हुए श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय से संबंधित संचालित है। 5 अध्यायों में हमने जीव एवं अजीव तत्व का स्वरूप जानने का प्रयास किया। इसी कड़ी में 6ठे अध्याय के अंतर्गत आश्रव तत्व की विवेचना हमारे सामने उपलब्ध है। आचार्य उमा स्वाति जी ने तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय को आश्रव तत्व की विवेचना से प्रस्तुत किया है। हमने इसके 4 सूत्रों की चर्चा की थी। आज हम 5वें और 6ठे सूत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। आपके सामने 5वां और 6ठा सूत्र, मूल पाठ का उच्चारण हम करेंगे। अत्यंत मंगल भावों से, आत्म लक्ष्य से, सर्व मंगल की भावना रखते हुए हम स्वाध्याय में आगे बढ़ें, साधना में आगे बढ़ें इसी भावों के साथ। 6ठे अध्याय का 5वां सूत्र, स कषाया कषाययोः सांप्रैक्येरिया पथयोः। स कषाया कषाययोः सांप्रैक्येरिया पथयोः। 6ठा सूत्र, अव्रत कषायेन्द्रिय क्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। फिर एक बार सुनिए। अव्रत कषायेन्द्रिय क्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदा। इन दोनों सूत्रों में कषाय की, इंद्रियों की अव्रत आदि के माध्यम से जो क्रियाएं होती है उन सब को ध्यान में रखते हुए आश्रव का मुख्य स्वरूप समझाया गया।
दोनों सूत्रों की एक एक करके हम चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले पांचवें सूत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। आपके सामने पांचवा सूत्र। कल हमने इस सूत्र का मात्र वाचन किया था। आज हम इसकी विशेष चर्चा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पांचवा सूत्र आपके सामने। पांचवें सूत्र के अंतर्गत बताया गया है, सकषाया कषायोः सांप्रदायिक एरिया। अन्य कोई भी सदस्य अनम्यूट ना करें और प्रेजेंटेशन पे ना जाए। प्रेजेंटेशन पे जाने से मुख्य विषय क्लास से छूट जाता है। कृपया कोई भी प्रेजेंटेशन पे ना जाए और अनम्यूट ना करें। पुनः आपके सामने पांचवा सूत्र का उच्चारण, सकषाया कषायोः सांप्रदायिक पथयोः। हम इस सूत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। संधि विच्छेद, सकषाय अकषायोः सांप्रदायिक पथयोः। पुनः ध्यान देंगे, सकषाय अकषायोः सांप्रदायिक पथयोः। सूत्रकार आश्रव से संबंध रख करके इसकी चर्चा कर। कल के सूत्रों में हमने आश्रव के संदर्भ में चर्चा की थी। शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य। सामान्य अपेक्षा से ये बात बताई गई कि शुभ योग से पुण्य का आश्रव होता है और अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है। अर्थात योगों की मुख्यता से पुण्य और पाप आश्रव का विधान किया गया। मूल बात कषाय की है। जहां कषायों की मंदता होती है वहां पुण्य उपार्जन होता है, और जहां कषायों की तीव्रता होती है या कषायों की गाढ़ता होती है, कषाय जहां प्रगाढ़ होते हैं, वहां विशेष रूप से पाप का बंध होता है। अर्थात पुण्य कषायों की मंदता के साथ होता है। पुण्य धर्म के साथ अवश्य होता है और धर्म आराधना करते समय कषाय अवश्य ही मंद होते हैं। कषायों की मंदता के बिना धर्म की आराधना नहीं हो सकती। अतः जहां जहां भी विशेष पुण्य का योग बनेगा वहां कषायों की मंदता होगी, धर्म की आराधना होगी और आत्म भावों की स्थिरता आएगी। अर्थात उन क्षणों में आत्मा आनंद की अनुभूति करेगा और साधक का लक्ष्य
आराधना और साधना है। आराधना और साधना के साथ जैसे खेती में अनाज के साथ फूल पत्ती अन्य चीजें आती है, तिनके और घास भी आता है, वैसे ही आराधना के साथ पुण्य अवश्य आता है। अतः पुण्य के समय उसी क्षण आत्मा में शांति की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। पुण्य के द्वारा जो उद्गल रूप कर्म बंद होता है, पुण्य कर्म का जो बंद होता है, आश्रव होता है, उसके उदय में आने पर अंतर्मुहूर्त के बाद भी उदय आ सकता है, और जैसी स्थिति है उसके अनुसार वो उदय आ सकता है। जब उदय काल आता है पुण्य तत्व का, तब विशेष रूप से जीव को साता, यश, वैभव, सुख, बाह्य जो पुण्य का फल है वो भी प्राप्त होता है। और साधक का लक्ष्य बाह्य फल नहीं है। साधक का लक्ष्य है आत्मशुद्धि, साधक का लक्ष्य है धर्म की आराधना, कषायों की मंदता। और जब वो कषायों की मंदता की तरफ जाता है, जैसे जैसे कषाय मंद होते जाते हैं, कर्मों का आश्रव कम होने लगता है, पुण्य का प्रभाव बढ़ने लगता है, पुण्य का रस बढ़ने लगता है। तो यहां सामान्य रूप से कषाय के जो दो विभाग बता दिए, आश्रव के इच्छा में दुक्कड़म, पुण्य आश्रव और पाप आश्रव, वहां एक अलग अपेक्षा है। और अब ये पांचवें सूत्र में जो बात बताई जा रही है, पांचवें सूत्र के अंतर्गत हम देखेंगे कि कषाय की अपेक्षा से आश्रव के दो विभाग बताए, और वहां कहा गया सकषाय अकषाययोः, अर्थात जिस समय आश्रव हो रहा है, जीवात्मा की दो प्रकार की अवस्थाएं होगी। दो प्रकार की अवस्थाओं में आश्रव होगा। एक अवस्था कषाय युक्त अवस्था है और दूसरी अवस्था अकषाय कषाय रहित अवस्था है। जब कषाय सहित अवस्था होती है तो जो कर्मों का आश्रव होगा, उस आश्रव को सैद्धांतिक भाषा में सांप्रदायिक आश्रव कहा जाता है। और दूसरी दशा जीव की अकषाय दशा, कषाय मुक्त दशा, कषाय रहित दशा। जिस क्षण में, जिस अवस्था में किसी भी रूप के कषाय का उदय ना हो, प्रदेश रूप या विपाक रूप, किसी भी प्रकार के कषाय का उदय ना होना, उस अवस्था को अकषाय दशा कहा जाता है। उस अकषाय दशा में जब तक योग है, आगे चलकर अयोग दशा आ जाती है, फिर आश्रव नहीं रहता। लेकिन जहां तक योग है, कषाय रुक गया, अकषाय दशा में भी योग के निमित्त से भी कर्म का आश्रव होता है। उस आश्रव को सिद्धांत की भाषा में
इरियापथिक आश्रव कहा गया। इस अपेक्षा से आश्रव के पुनः दो अलग भेद, पहले योग की अपेक्षा से दो विभाग किए गए थे, पुण्य आश्रव, पाप आश्रव। अब पांचवें सूत्र के अंतर्गत कषाय के उदय और अनुदय की अपेक्षा से दो विभाग किए गए। कषाय उदय के साथ जहां योग है, योग होगा ही, जहां कषाय का उदय है योग तो होगा ही। तो योगों के साथ कषाय का उदय है तो सांप्रदायिक आश्रव, और मात्र योग है, कषाय रहित योग है, कषाय का अनुदय हो गया या कषाय का क्षय हो गया। दो स्थितियां होती है, आगे चर्चा करेंगे। कषाय के अनुदय में या कषाय के क्षय हो जाने पर उदय अपेक्षा दोनों ही अवस्थाएं अकषाय दशा गिनी जाती है। उस समय के योगों में इरियापथिक आश्रव होता है। सामान्य भाषा में कहें तो पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक सांप्रदायिक आश्रव होता है, और 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में इरियापथिक आश्रव होता है। और इन दोनों भेदों का जो अंतर है वो कषाय की अवस्था से है। इसी बात को आगम के अंतर बताया गया है। भगवती सूत्र के अंतर्गत भगवान ने फरमाया है, जस्स नम कोह मान माया लोभा वो छिन्ना। जस्सणम कोह मान माया लोभा वो छिन्ना भवंती तत्सणम इरिया वहिया क्रिया कज्जई नो संपराया क्रिया कज्जई। अर्थात जिसके क्रोध मान माया और लोभ वो छिन्ना का अर्थ होता है नष्ट हो गए। हालांकि 11वें गुणस्थान में सत्ता में होते हैं पर उदय में नहीं होते हैं। उस जीव के तत्सणम इरिया वहिया क्रिया कज्जई, उस जीव के इरियापथिक क्रिया लगती है और इरियापथिक आश्रव होता है। नो संपराया क्रिया कज्जई, उस जीव को सांप्रदायिक क्रियाएं नहीं लगती है और सांप्रदायिक आश्रव नहीं होता है। यानी कि जिसके क्रोध मान माया लोभ का उदय नहीं है उसके इरियापथिक क्रिया लगती है, सांप्रदायिक क्रियाएं और सांप्रदायिक आश्रव नहीं होता। लेकिन इसके विपरीत जस्सणम कोह मान माया लोभा अवोच्छिन्ना, जिसके क्रोध मान माया और लोभ यानी कि कषायों का जिसके क्षय नहीं हुआ है या संपूर्ण रूप से उपशम भी नहीं हुआ है, ऐसे जीव को तत्सणम संपराया क्रिया कज्जई, सांप्रदायिक क्रिया होती है और सांप्रदायिक आश्रव होता है। नो इरिया वहिया, उसके इरियापथिक क्रिया नहीं होती। हम जब आगे 25 क्रिया की चर्चा करेंगे तो ये और स्पष्ट हो जाएगा कि 25 में से 24 क्रियाएं स्वरागी जीवों को लगती है, यानी कि पहले से लेकर 10वें गुणस्थान तक। उसमें कम होती जाती है अलग अलग गुणस्थानों पे, पर समुचे रूप से 25 में से 24 क्रियाएं स्वरागी जीवों को लगती है और इरियापथिक क्रिया मात्र वीतरागी दशा में होती है, 11वें 12वें 13वें गुणस्थान। 14वें गुणस्थान में अयोग दशा आ जाती है, कोई भी आश्रव का कारण बाकी नहीं बचता, इसलिए वहां पे न क्रिया होती है, न आश्रव होता है, न बंध होता है, 14वें गुणस्थान। तो इस तरह से कषाय अपेक्षा आश्रव के दो विभाग, एक सांप्रदायिक और दूसरा इरियापथिक। इरियापथिक का मतलब इतना ही है
कि कषाय रहित दशा में जब वीतराग आत्मा हलने चलने बैठने उठने की जो सामान्य क्रियाएं होती है, बोलने के लिए जो भाषा का योग होता है, मन का योग होता है, कषाय रहित दशा है, अतः उसे ईर्यावही क्रिया कहा है। सामान्य रूप से ईर्यावही का मतलब गमनागमन होता है, हमारे लिए भी ईर्यावही होती है, गमनागमन होता है, वो शाब्दिक अर्थ यहां पर नहीं है। यहां पे ईर्यावही का अर्थ कषाय रहित योग दशा को कहना। सांप्रदायिक शब्द का जो अर्थ है, मुख्य रूप से सांप्रदायिक शब्द का अर्थ है संसार, और उसका भावार्थ है कषाय, क्योंकि संसार का मूल कषाय है। जैसे हम आगमों में पढ़ते हैं तो कहा गया है एगंत सुई होई सी संपराये, मुनि के लिए कहा है, वीतरागी के लिए कहा है, मुनि के लिए कहा है, निर्ग्रंथ के लिए कहा है कि अगर इस संसार में संपराये, संसार में अगर कोई एकांत सुखी होता है तो वो निर्ग्रंथ मुनि होता है, क्योंकि वे कषायों से दूर हैं, वे राग द्वेष से ऊपर उठे, निर्ग्रंथ बने। तो उस दृष्टि से संप्राय शब्द का अर्थ संसार है, संप्राय शब्द का अर्थ कषाय भी है। जब गुणस्थानों की चर्चा होती है, गुणस्थानों के नाम 14 गुणस्थानों में 10वें गुणस्थान का नाम सूक्ष्म संपराय गुणस्थान, अर्थात जिस आत्मा के जिस अवस्था में कषाय अत्यंत सूक्ष्म शेष है, मात्र संज्वलन का लोभ का अंश शेष है, सूक्ष्म, उसे सूक्ष्म संपराय कहते हैं। इस दृष्टि से संप्राय का अर्थ जो है कषाय घटित होता है, संप्राय का अर्थ संसार भी, और संसार का मूल कारण कषाय है। अतः सांप्रायिक आश्रव उसे कहेंगे जिस प्रकार के कर्मों के आश्रव होने पर संसार वृद्धिगत होता है, और जहां 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में जो इरियापथिक कर्म है, वहां हम देखेंगे कि जीव उन कर्मों के कारण अपना संसार नहीं बढ़ाता। तो कषाय का अर्थ संप्राय है, और कषाय से संसार बढ़ता है। इसलिए कषाय शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए महापुरुषों ने फरमाया है कि कषाय किसे कहना, तो बताते हैं कषाय कशति इति कषायः, जो आत्मा को कस, अर्थात बांध करके रखे संसार से, अथवा गुणों का घात करे, कशति इति कषाय, उसे कषाय कहते हैं। दूसरा एक और व्युत्पत्ति अर्थ बताया है, कर्षति इति कषाय, जो कर्षण करे। कर्षण शब्द का अर्थ होता है कृषि, खेती से जुड़ा हुआ शब्द है, कृषि से जुड़ा हुआ शब्द है कर्षण। कर्षति इति कषाय, अर्थात जो आत्मा के लिए संसार रूपी खेती को बढ़ाए, संसार रूपी कृषि को बढ़ाए, उसे कषाय कहते हैं। दोनों का भावार्थ एक ही है, आत्मा को बांध के रखना संसार में, आत्मा के ज्ञान आदि गुणों का घात करने वाला, संसार की वृद्धि कराने वाला। एक अर्थ ऐसे भी बताया जाता है कश प्लस आय, कश का अर्थ संसार कहते हैं, और आय यानी इनकम होना, जिससे संसार रूपी आय होती है, संसार की वृद्धि होती है, उसे कषाय कहते हैं। अतः सूत्रकार फरमाते हैं स कषाया कषायो सांप्रैक्येरिया पथयो, कषाय सहित और
अकषाय यानी कषाय रहित। दो प्रकार से, दो अवस्थाओं में जीव आश्रव करता है। कषाय सहित दशा में जो आश्रव होता है वो सांप्रदायिक होता है, संसार वृद्धि वाला होता है। और कषाय रहित अकषाय दशा में जो आश्रव होता है उसे इरियापत आश्रव कहते हैं। उस कर्म से, उस आश्रव से संसार वृद्धि नहीं होती। इस तरह से दो भेद किए। आगे चल करके इसके और अपेक्षाकृत विभिन्न भेदों की चर्चा हमें देखने के लिए मिलती है। हम छठे सूत्र की तरफ जब देखते हैं, अब दो जो भेद दिए, उस दो भेदों में एक भेद है सांप्रदायिक और दूसरा इरियापत। यहां कहते हैं पूर्वस्य भेदः। पूर्वस्य यानी पहला, पहला सांप्रदायिक। तो छठा सूत्र जो है वो मुख्य रूप से कषाय सहित दशा में होने वाले आश्रव की अपेक्षा से कहा गया है। आवृत कषायेन्द्रिय क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। फिर ध्यान देंगे, आवृत कषायेन्द्रिय क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। यानी कि पहले वाला सांप्रदायिक कषाय, सांप्रदायिक आश्रव जो कषाय सहित होता है, उसके मुख्य रूप से ये भेद बताए गए हैं। आवृत, कषाय, इंद्रिय और क्रिया। और इनके वापिस उपभेद पंच चतु पंच पंचविंशति, अर्थात 5 प्रकार का आवृत पंचभेदा, 4 प्रकार का कषाय चतुभेदा, 5 प्रकार की इंद्रिय विषय इंद्रिय आसक्ति फिर पंचभेदा, और 25 प्रकार की क्रियाएं पंचविंशति संख्या भेदा। संख्या की दृष्टि से आवृत के 5 भेद, कषाय के 4 प्रकार, इंद्रिय विषय या इंद्रिय विषयों की आसक्ति 5 प्रकार की, और क्रियाएं 25 प्रकार। हालांकि 25 क्रियाओं में 24 क्रियाएं सांप्रदायिक होती है। 25वीं जो क्रिया है इरियापथिक क्रिया, वो सांप्रदायिक का भेद नहीं है, पर समुच्चय की दृष्टि से, बाहुल्यता की दृष्टि से 25 क्रियाओं को लिया। लेकिन विशेषता ये जाननी है कि 24 क्रियाएं सांप्रदायिक होती, 25वीं क्रिया इरियापथिक। हमारे आगमों में विभिन्न अपेक्षाओं से आश्रव के अलग अलग अपेक्षा भेद किए हैं। यहां आवृत, कषाय, इंद्रिय और क्रिया के आधार से भेद बताए गए। लगभग इसी से मिलते जुलते थोड़े अंतर के साथ ठाणांग सूत्र में और समवायांग सूत्र में भी इसका वर्णन मिलता है, जहां कहा गया है पंच आसव द्वारा पन्नता, अर्थात आश्रव द्वार 5 प्रकार के बताए गए हैं। तंजहा वे इस प्रकार है, मिच्छत्तम, अविरई, पम्माए, कसाया, जोगा। ठाणांग सूत्र के 5वें ठाणे में, दूसरे उद्देशक का 19वां सूत्र और समवायांग सूत्र में 5वां समवाय, दोनों जगह ये बात फरमाई गई है पंच आसव द्वारा पन्नता। आश्रव द्वार 5 प्रकार के कहे गए हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और जोग। और जहां हम
प्रतिक्रमण आदि के अंदर बोलते हैं, तब भी मुख्य रूप से इन्हीं 5 आश्रवों को सामने रख करके आश्रव का जो प्रतिक्रमण होता है, मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, अविरति का प्रतिक्रमण, प्रमाद का प्रतिक्रमण, कषाय का प्रतिक्रमण और योग का प्रतिक्रमण, इन्हीं 5 आश्रवों को मुख्यता देकर के प्रतिक्रमण में ये बात हमारे महापुरुषों ने फरमाई। अर्थात आश्रव के मुख्य ये 5 विभाग हैं, मिथ्यात्व, आविर्ति, प्रमाद, कषाय और योग। इन्हीं को संक्षिप्त किया जाए तो 2 ही भेद बनते हैं, कषाय और योग। जब हम कर्म की परिभाषा करते हैं तो वहां कहा जाता है कषाय और योग के निमित्त से आत्मा में कर्म पुद्गलों को ग्रहण करके कर्म रूप बांधा जाता है। अर्थात कर्म की परिभाषा या कर्म बंध की परिभाषा करते हुए मुख्य रूप से इन 2 भेदों को सामने रखा, कषाय और योग। क्योंकि मिथ्यात्व भी कषाय के कारण होता है, अविरति भी कषाय के कारण होता है और प्रमाद भी कषाय के कारण होता है। इसलिए अपेक्षा से जब किसी बात को संक्षिप्त में कहना हो तो कषाय और योग मात्र 2 भेदों में इसको कह दिया जाता है। विस्तार से कहना हो तो मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय और योग खुला करके कह दिया। और भी विस्तार से कहना हो तो यहां पे अव्रत आदि के भेदों के माध्यम से भी बता दिया कि अव्रत के 5 भेद होते हैं। अर्थात प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, अपरिग्रह, परिग्रह। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह, ये 5 प्रकार के अव्रत हैं। अव्रत के 5 भेद, कषाय के 4, क्रोध, मान, माया, लोभ की अपेक्षा से भी 4 कह सकते हैं, और अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन की अपेक्षा से भी 4 कह सकते हैं। इंद्रियों में 5 इंद्रियां प्रसिद्ध है, श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय। उसके अंतर्गत इनके विषय शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, ये इंद्रिय के अंतर्गत। और क्रिया के अंतर्गत 25 क्रियाएं, 25 क्रियाओं के पूरे नाम और उसकी व्याख्या हम फिर आगे अलग से करेंगे। इस तरह से ये भेद बताए गए। 25 बोल के अंतर्गत आश्रव के 20 भेद बताए गए, अलग अलग अपेक्षाएं। इसी अपेक्षा का एक सूत्र हमें मिलता है द्रव्य संग्रह के अंतर्गत। द्रव्य संग्रह में वही पूर्व अर्थात सांप्रदायिक आश्रव के भेदों की चर्चा करते हुए बताया है कि निच्छत्ता, विरद, पमाद, जोग, क्रोधादौत्थ, विन्नेया, पण 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 दस, तिय चदु, कमसो भेदादु पूवस्स। हाँ, जो यहां पर भी पूवश शब्द का अर्थ दिया है पूर्व में, यानी कि पहले वाला आश्रम, सांप्रदायिक आश्रम। जैसा तत्वार्थ में पूर्वश्य भेदा कहा, वैसा यह भेदादु पूवस्सा। यहां पे मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, योग और क्रोध आदि, और इनके भेद के रूप में पण 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 दस, तिय चदु, कमसो यानी क्रमशः। अर्थात मिथ्यात्व 5 प्रकार का, सांशयिक मिथ्यात्व,
आभिग्रहिक मिथ्यात्व, अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व आदि विभिन्न भेद हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार के मिथ्यात्व को यहां गिना है। 5 प्रकार का अव्रत, वही 5 भेद जो तत्वार्थ में बताए गए। हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 प्रकार का अविरति कहा गया। अविरति का मतलब है संसार के प्रति, पाप के प्रति जो रति है, उस रति का न छूटना अविरति। जब तक संसार के प्रति हमारी रति रहती है, संसार के प्रति हमारी रुचि रहती है, तब तक हम अविरत रहते हैं। जैसे जैसे हमारी रुचि संसार से कम होती जाएगी, तब हमें विरत भाव आएगा, विरति आएगी। रति को, संसार की रति को छोड़ना ही विरति है, और विरति को न स्वीकार करना अविरति है। यानी कि व्रत पक्षाण न लेना अविरति है, और उसका मूल कारण है संसार के प्रति रति भाव, विषयों के प्रति रति भाव, और अनादिकाल से लगा हुआ आज से। मिथ्यात्व भी हमारे साथ अनादिकाल से लगा हुआ होता है। मोहनीय कर्म की अनंतानुबंधी कषाय और दर्शन मोहनीय के अंतर्गत मिथ्यात्व मोहनीय, ये जब उदय में रहता है तब मिथ्यात्व होता है। तो मिथ्यात्व, फिर अविरति, फिर वहां कहा कि प्रमाद। प्रमाद के अंतर्गत 15 भेद द्रव्य संग्रह के अंतर्गत गिनाए गए। 15 प्रकार का प्रमाद। मुख्य रूप से तो 5 प्रकार का प्रमाद होता है: मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा। भेद प्रभेदों की अपेक्षा से विभिन्न प्रकार के भेद बताए। तो इस तरह से मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद 3 हो गए। चौथे नंबर पे बताया योग। द्रव्य संग्रह की गाथा में योग को चौथे नंबर पे बताया। योग के 3 भेद किए, तीय भेदा, 3 भेद, यानी कि मन योग, वचन योग और काय योग। और इसके बाद में कहा क्रोधाद ओत्थ विन्नेया, क्रोध आदि, मतलब क्रोध, मान, माया और लोभ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि द्रव्य संग्रह के अंतर्गत 5 और 5 10 और 15 25 और 3 28 और 4 32 भेद आश्रव के बताए। बंधुओं, तात्पर्य यह है कि भेद प्रभेद की संख्याएं तो जैसे जैसे भेदों को गठित किया जाता है, अलग अलग अपेक्षाएं होती है। कहीं संक्षिप्तीकरण से बता दिया जाता है और कहीं विस्तार से बता दिया। हमारा मूल उद्देश्य क्या है? हमारा मूल उद्देश्य यह है कि हमारे जीवन से मिथ्यात्व आदि ये अवस्थाएं दूर हो, हमारे जीवन से आश्रव हटे, आश्रव घटे।
और आश्रव का मूल कारण कषाय है। आश्रव का मूल कारण राग द्वेष है। हम राग द्वेष से जुड़े रहते हैं, किसी के प्रति राग भाव रखते हैं, किसी के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, और जितना जितना राग द्वेष होता है उतने उतने कषाय बढ़ते। राग के निमित्त से लोभ बढ़ता है, माया बढ़ती है। द्वेष के निमित्त से क्रोध बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है। वैसे तो जहां राग द्वेष होता है, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, चारों कषाय बढ़ते हैं। पर अपेक्षाकृत दो को राग के अंतर्गत, दो को द्वेष के अंतर्गत। पर राग द्वेष होता क्यों? जब हम सही अर्थों में आत्म स्वरूप को नहीं समझते हैं, आत्म भाव में नहीं रहते हैं, तब हम पर भावों में होते, विभाव में होते, और वहीं पर राग द्वेष होता है। जब हम अपने से पर किसी व्यक्ति वस्तु आदि को अपना मानते हैं, तब राग होता है। अर्थात हमारा आत्मभाव, हमारी आत्मरमणता घट जाती है और पर वस्तु में हमारा आकर्षण बढ़ता है। आकर्षण जब बढ़ता है तो आसक्ति बढ़ती है। पहले पर वस्तु के प्रति हमारा आकर्षण भाव जगता है, फिर पर वस्तु में हमारी आसक्ति बढ़ती है। जैसे ही हम किसी पर वस्तु की तरफ दृष्टि डालते हैं, मोहनीय कर्म के कारण वो वस्तु हमें आकर्षित लगती है और हम उससे आकर्षित होते हैं। जैसे ही आकर्षित हुए, आसक्ति बढ़ती है, राग भाव बढ़ता है। और जैसे जैसे राग भाव बढ़ता जाएगा, हम पर वस्तु से प्रभावित होते जाएंगे। इतने प्रभावित हो जाएंगे कि व्यक्ति अपना भान भूल जाएगा। ये सारा मोहनीय कर्म के कारण से। और जब व्यक्ति बेभान हो जाता है, आत्मभाव से बेभान हो जाता है, मोहनीय कर्म की परिभाषा करते हुए भी यही बात बताई गई। मदिरा का उदाहरण दिया है मोहनीय कर्म के लिए, और फरमाया है कि जैसे मदिरा पिया हुआ व्यक्ति बेभान हो जाता है, वैसे ही मोहनीय कर्म के प्रभाव से व्यक्ति बेभान हो जाता है। और बेभान होने के कारण वो सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता, सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर पाता। जब वो उस दशा तक पहुंच जाता है, पर का आकर्षण, पर की आसक्ति, पर का प्रभाव, तब आत्मा में विभाव जागृत होता है। विभाव शुरू से ही है, बढ़ता जा रहा है। बढ़ते बढ़ते विभाव इतना बढ़ गया कि वो विकृति तक पहुंच गया। और जब आत्मा में विकृति आती है, पर के संयोग से, पर के निमित्त से, पर में आसक्ति से, पर को अपना मानने से, उस विकृति का नाम ही मिथ्या। पर से आकर्षण,
पर से आसक्ति, पर का प्रभाव, पर के प्रभाव से विभाव दशा की तीव्रता, विकृति, और उस विकृति का नाम है मिथ्या। इसलिए सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के श्रद्धा पूर्वक उनके बताए हुए मार्ग को मान करके स्व की अनुभूति, स्व में रहना, स्व की श्रद्धा, आत्मा की श्रद्धा का नाम सम्यक है। आत्मा को स्व मानना और आत्मा के अतिरिक्त सभी संसार को पर मानना, उस श्रद्धा का नाम सम्यक। जब पर में आसक्ति होती है तो निश्चित ही अविरति भाव रहेगा, प्रमाद रहेगा, और योग भी शुभ नहीं होंगे, अशुभ योग होंगे, और क्रोध आदि कषाय भी बढ़ते चले जाएंगे, अर्थात आश्रव बढ़ता चला जाएगा। पुनः हम 5 आश्रव की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। मिथ्यात्व, आवृत, प्रमाद, कषाय और योग। एक चार्ट के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें, गुणस्थानों के साथ इसकी तुलना करके देखें कि किस किस गुणस्थान में या कौन कौन से गुणस्थान तक इन 5 प्रकार के प्रमुख आश्रमों में से कौन कौन से कहां तक रहते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पहले और तीसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांचों ही आश्रव है, पांचों प्रकार का आश्रव। प्रतीक के रूप में समझने के लिए इनको नंबर्स दे दिए। हाँ, ये भेद नहीं है, मिथ्यात्व के 5 भेद, अव्रत के 4 या प्रमाद के 3, ऐसे भेद नहीं है, मात्र इनको नंबर दिए। योग को 1 नंबर, कषाय को 2, प्रमाद को 3, अव्रत चौथे नंबर पे और मिथ्यात्व 5वें। जहां पहला तीसरा गुणस्थान रहेगा, पहला और तीसरा गुणस्थान मिथ्यात्व युक्त होता है। वैसे तीसरा गुणस्थान मिश्र है, पर मिश्र दशा मिथ्यात्व समान मानी गई, अज्ञान दशा ही मानी, इसलिए समुच्चय से पहले और तीसरे को मिथ्यात्व के अंतर्गत गिनते, अज्ञान में गिनते। तो फलितांश होता है 54,321। जब जीव पहले से छूट जाता है, चौथे गुणस्थान को प्राप्त करता है, मिथ्यात्व नहीं रहा, गिरती दशा में दूसरे में पहुंचता है, दूसरे में रहते हुए मिथ्यात्व का उदय नहीं होता, बहुत अल्प समय, नहीं के बराबर। हम तो अनुभव भी नहीं कर सकते उतने छोटे समय को, फिर भी ज्ञानियों के ज्ञान में दूसरे और चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व नहीं रहता, तो मिथ्यात्व 0 हो गया। अव्रत है, प्रमाद है, कषाय और योग है। फलितांश हो गया 4,321। अर्थात आश्रव इतना घट गया। हालांकि संख्या से कोई संबंध नहीं, संख्याएं सिर्फ समझने के लिए प्रतीक रूप में। मिथ्यात्व के साथ है, जहां मिथ्यात्व होगा वहां अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग नियमा रूप से होगा। जहां अव्रत होगा वहां प्रमाद, कषाय और योग होगा। अव्रत के समय में मिथ्यात्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आगे के 3 यानी कि प्रमाद, कषाय और योग अवश्य होंगे। तो चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व नहीं रहता है, पर अविरति सम्यक दृष्टि होने से अविरति संबंधी आश्रव होता है, तो प्रमाद, कषाय और योग और अविरत के द्वारा 4,321 फलितांश होता है। यानी कि जहां 50,000 गुना कर्म बंधन हो रहा था,
अब 50,000 गुना नहीं रहा, सिर्फ 4,000 वाले पे आ गया। मिथ्यात्व के दूर हटते ही इतना कर्मों का बंधन हल्का हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, पांचवा और छठा गुणस्थान। पांचवें गुणस्थान में व्रत धारण हो जाता है, तो स्थूल रूप से आवृत खत्म हो जाता है। हालांकि सूक्ष्म आवृत रहता है, क्योंकि उसे वृत्तावृत्ति अवस्था कही गई है, देश संयम कहा गया है, चारित्रा चारित्र कहा गया है। कुछ आवृत रहेगा, लेकिन पूर्ण आवृत की दशा नहीं रही। और छठे गुणस्थान में पहुंच गया तो आवृत पूरा छूट जाता है। तो पांचवें छठे गुणस्थान की अपेक्षा से मिथ्यात्व और आवृत शून्य हो गया, मात्र प्रमाद, कषाय और योग रहा। ऊपर उठते उठते प्रमाद भी हल्का होता जाएगा, कषाय भी हल्की होती जाएगी, योग शुभ होते जाएगा। फलितांश 321। अब हजारों गुना आश्रव नहीं रहा, आश्रव की स्थिति सैकड़ों में आ गई। जहां 50,000 में थी, फिर हजारों में आई, हजारों से सैकड़ों में आ गई, 321। सातवें गुणस्थान में जब जीव चढ़ता है तो प्रमाद भी छूट जाता है, अप्रमत्त संयति। सातवें से आगे सब अप्रमाद दशा के, 7, 8, 9, 10। लेकिन हल्का सा कषाय रहता है फिर। तो कषाय और योग दो ही रहे, और ये कषाय संज्वलन वाला कषाय। इसमें यह भी ध्यान दे सकते हैं, अनंतानुबंधी का कषाय हो तो मिथ्यात्व रहता है, अप्रत्याख्यानी का हो तो आवृत रहता है, और प्रत्याख्यानी भी छूट जाए, अप्रत्याख्यानी भी छूट जाए तो छठे गुणस्थान में पहुंचते हैं, प्रमाद रहता है, हल्का प्रमाद। और प्रमाद भी छूट जाए, सातवें गुणस्थान में जाए तो मात्र संज्वलन गुणस्थान। छठे के आगे सिर्फ संज्वलन गुणस्थान, संज्वलन कषाय ही रहती है छठे सातवें आदि गुणस्थानों में। छठे में प्रमाद है, सातवें में प्रमाद नहीं। प्रमाद भी छूट गया। 7 से 10 हल्का कषाय और शुभ योग, एकांत शुभ योग। फलितांश 21। अब सैकड़ों में भी नहीं रहा, अब टेंस में आ गया। फिर आगे बढ़े, 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में प्रारंभ में हमारी चर्चा हुई थी, ये वीतराग दशा के गुणस्थान है। 11वें में कषाय सत्ता में होता है, उपशांत रहता है, लेकिन उदय नहीं। और 12-13 में आगे तो उदय है ही नहीं, क्षय होकर के ही आगे जाता है। तो इन गुणस्थानों में 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में कषाय भी शून्य हो गया, उदय अपेक्षा से कषाय शून्य। 11वें में उपशांत है, 12वें 13वें में पूर्ण रूप से क्षय भी हो चुका है, पर योग बाकी है। फलितांश 1, यानी कि बिल्कुल इकाई में आ गया, यूनिट्स में आ गया। आश्रव घटता जाएगा, 50,000 गुना था, 1000 गुने में आ गया, 1000 गुना था, सैकड़ों में आ गया, सैकड़ों में था, दहाई में आ गया, टेंस में, और इकाई में आ गया, एक। और वैसे भी 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में मात्र एक संज्वलन जो उपशांत होकर के रह सकता है 11वें गुणस्थान वाले के लिए, 12वें 13वें वाले के लिए तो क्षय होकर के वो आगे आता है जीव। वहां मात्र योग, ईर्यापथिक क्रिया, और ईर्यापथिक क्रिया से मात्र एक समय की स्थिति बंद की, एक समय की स्थिति वेदन की, साता वेदनीय का मात्र आश्रय होता है। योग भी जब छूट जाते हैं, अयोग दशा 14वां गुणस्थान, तो पांचों जगह जीरो हो गया, मिथ्यात्व जीरो, आवृत जीरो, प्रमाद जीरो, कषाय जीरो, योग भी जीरो, तो आश्रव भी जीरो, आश्रव नील हो जाए। भाव ये है कि जैसे जैसे हमारे कषाय और राग द्वेष घटते हैं,
कषायों की राग द्वेष की हमने चर्चा की। जैसे जैसे हमारे कषाय और हमारे राग द्वेष घटते हैं, वैसे वैसे गुणस्थान चढ़ता है, ऊपर बढ़ता है, गुणस्थान ऊपर उठता है। और जैसे जैसे गुणस्थान चढ़ता है, राग द्वेष और कषाय घटते हैं, इसलिए कर्मों का आश्रव घटता है। हमारा लक्ष्य यह है, यही हमारा लक्ष्य है कि हमारे राग द्वेष कम हो, हमारे कषाय घटे, हम विभाव दशा से छूटें, स्वभाव दशा में रहें, आत्म भावों में रहें। जितने हम आत्म भावों में रहेंगे, पर वस्तु से अप्रभावित रहेंगे, पर वस्तु से आकर्षित नहीं होंगे, पर वस्तु में आसक्ति नहीं करेंगे। साधना के लिए जितनी जितनी साधना होगी, जितनी जितनी हमारे अंदर सामायिक की, स्वाध्याय की साधना बढ़ेगी, ध्यान की दृढ़ता बढ़ेगी, तब वो जीवन में स्वभाव में आएगा। पर होना होगा, उसके हुए बिना आश्रव घट नहीं सकता। आश्रव को घटाने के लिए राग द्वेष और कषाय को घटाना होगा। अतः पर को पर मान लेना एक ही उपाय। पर को पर मानना, आत्मा को स्व मानना, आत्मा ही मेरी है, आत्मा ही मैं हूं, मैं के अतिरिक्त जो भी है वो सब पर है। इसी का नाम भेद विज्ञान। और इस भेद विज्ञान के होने से ही मिथ्यात्व छूटकर सम्यक प्राप्त। इस तरह से प्रतीक के रूप में यह चार्ट एक बार जोधपुर स्वाध्यायों के साथ प्रवास था। मुझे मां सती जी का नाम याद नहीं है, पर वहां रायपुर हवेली में मां सतिया जी ने यह इस तरीके से इसको समझाया था। आज विषय के साथ मुझे याद आया तो इसको मैंने प्रस्तुत किया आपके लिए। ये उन मां सतिया जी की कृपा है। मुझे नाम याद नहीं, लेकिन रायपुर हवेली में हम काफी स्वाध्यायी लोग गए थे एक बार जोधपुर, तब मां सतिया जी ने वो समझाया था। जो कुछ भी है, ये तो मुझे याद है पर्टिकुलर, लेकिन जो कुछ भी है अलग अलग महापुरुषों से कई चीजें आचार्य भगवंतों से सुनी हुई है, गुरु भगवंतों से सुनी हुई है, साध्वी भगवंतों से सुनी हुई है। सबके नाम याद नहीं रहते, लेकिन जो भी सुना हुआ है, जो भी दिया जा रहा है, वो गुरु भगवंतों से या वरिष्ठ स्वाध्यायों से, गुरुजनों से सीखा हुआ और सुना हुआ ही दिया जा रहा है। अपना मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रस्तुत करने का कार्य मैं कर रहा हूं। इसके बाद 25 क्रिया की चर्चा हमारे बीच होनी है। आज हम मात्र संकेत करके रह जाएंगे, क्योंकि समय काफी होने आया है। तो 25 क्रियाएं जो तत्वार्थ सूत्र में भी बताई गई है और ठाणांक सूत्र में स्पष्ट करके बताई गई है। 5वें ठाणे में 5-5 क्रियाओं के समूह के साथ इन 25 क्रियाओं का नाम दिया गया है। पंच क्रियाओं पनताओ तंजहा, 5 क्रियाएं कही गई है। फिर उसमें आरंभिया से लेकर मिच्छा दंशन वत्तिया तक के नाम दिए। फिर दूसरे समूह में काइया से लेकर पाणाई वाइया के नाम दिए। तीसरे ग्रुप में दिथिया से लेकर साहथिया के नाम दिए। चौथे ग्रुप में नेसथिया से लेकर के अणव कंखवतिया तक नाम दिए। और 5वें पंचक में, 5वें ठाणे में ही ये 5 अलग अलग विभाग करके दिए कि 21 से 25 में कहा कि पेज्यवत्तिया, दोषवत्तिया, पौग क्रिया, सामुदानिया, इरिया वैया, इस तरह से 5 अलग अलग ग्रुप के रूप में नाम दिए गए हैं ठाणांक सूत्र के अंदर। टोटल 25 क्रियाओं के, जो हमारे 6ठे सूत्र से संबंधित ये विषय है, जहां कहा गया है पंचविंशति क्रिया पंचविंशति भेदा। क्रिया के 25 भेद होते हैं, अलग अलग, कहीं कहीं कुछ नामों में ऊपर नीचे की विभिन्नता भी है, अलग अलग अपेक्षाओं से बताया गया है। आगे जैसा अवसर होगा हम 25 क्रिया की चर्चा भी करने जाएंगे। आज अपने विषय को यहीं विराम देता हुआ पुनः श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के माध्यम से आयोजित इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। कथन करने में कोई स्खलना हुई हो अथवा आगम विपरीत कोई कथन हुआ हो
तो उसके लिए मैं आप सभी की साक्षी से, आत्म साक्षी से इच्छामि दुक्कडम करता हूं।